recording in Start of today's discussion. Okay, so we are going to discuss about how to book your exam. It is very, very important you understand each and every step, because you can actually be stuck in this process. Okay, so आई होप कि सबको मेल्स तो आ गई हैं. ठीक है, अगर अभी भी किसी को नहीं पता चल रहा, अपने स्पैम फोल्डर चेक करें, जंक फोल्डर जो भी हैं उनको चेक करें, और वो ईमेल्स होंगी आरसीओजी की तरफ से बुकिंग विंडो की. ठीक है, वो देख लें, क्योंकि उसके बगैर आप लोग बुकिंग नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, ये एग्जाम डेट्स हैं कि हम कर चुके हुए हैं. सी, द फर्स्ट स्टेप वाज एलिजिबिलिटी फॉर्म सबमिशन. You have already done with this. The second was expression of interest. So this has already been done. Now this step is you have to take this. Okay, so this step actually it starts from Tuesday 29th October, which is actually tomorrow. और वैसे तो अगर आप देखें तो बुकिंग विंडो ओपन 29th अक्टूबर है और क्लोज 17 दिसंबर है. देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस. लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि क्योंकि सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, हालांकि अभी फिर भी उन्होंने काफ़ी एक्सपैंड कर दिया अपना, क्योंकि कौन सा एक कोई हॉल में होते हैं, तो पियर्सन व्यू सेंटर्स हैं, लेकिन फिर भी सीट्स इसकी विद इन 1-2 आवर्स फुल हो जाती हैं. तो अगर आप लोग फुली कमिटेड हैं कि एग्ज़ाम देना है, तो मेक श्योर कि आप विद इन 1 आवर जो है ना, 1-2 आवर वो कर लें. उसमें भी फिर ये भी आ जाती है चीज़ कि पहले आपको शो होते हैं कि जी सेंटर्स फुल हो गए हैं और कहीं भी आपको नहीं मिलती। लेकिन फिर आप नेक्स्ट डे आप ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई होते हैं स्टूडेंट्स जो अपनी बुकिंग करके फिर कैंसल भी कर देते हैं। तो आप ट्राई करते रहें, नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे, तो आपको सीट कहीं न कहीं अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? तो वैसे तो बुकिंग विंडो उन्होंने काफ़ी स्पैन के लिए ओपन की होती है, लेकिन यूजुअली ये ऐसे ही होता है कि 1-2 डेज़ के बाद आपको सीट नहीं अवेलेबल होती। कुछ पाकिस्तान में कुछ लोग वैसे थोड़ा-सा वो भी करते हैं, पियर्सन व्यू सेंटर्स के कुछ लोग होते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर ये लोग आपको बताएँगे बाद में कि आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं होते, आप उनकी तरफ इतना ना ही जाएँ, तो जो भी आपको एग्ज़ैक्ट अपनी बुकिंग विंडो पे नज़र आती हैं सीट, वहाँ पे ही आपने क्लिक करना है कि जी आप इधर बुकिंग का आपको ये टेस्ट सेंटर मिल रहा है, तो आपने उसको करना है, ठीक है? अच्छा जी, एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और रिज़ल्ट भी 19 फरवरी को आ जाना है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ एग्ज़ैक्ट लगता है उनको, तो 1 मंथ में रिज़ल्ट आ जाता है. अब नेक्स्ट ये है कि आपको फ़ीस का पता हो, ठीक है? फ़ी आपकी कितनी है? हम बैंड बी में लाया करते हैं, ऑल पाकिस्तानीज़ इंडियंस, ठीक है? तो हमारी फ़ी अब देखिए इन्होंने ऐसा-ऐसा इंक्रीज़ ही करते जाते हैं, तो 572 पाउंड्स हो गई है. और ये 572 पाउंड्स आपके आज के, ये मैंने आज की इसकी देखी है, 360 का पाउंड हो गया हुआ है, तो 572 एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2,06,000, ठीक है? और ये 2,06,000 ही सिर्फ नहीं होगी, इसके साथ एडिशनल जब टैक्सेस ऐड होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपकी 220 तक पहुँच जाएगा, ठीक है? कोई 10-15,000 आपके चार्जेस में आ जाते हैं. हाँ, ये 220 आई थिंक ये फाइलर का होगा, नॉन फाइलर के शायद इससे भी ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है? तो खैर इस चक्कर में आप ना पड़ें कि फाइलर ही कोई अकाउंट देखें। अगर कोई है, अवेलेबल है, आपके हस्बैंड का, फादर, किसी का भी कोई फाइलर अकाउंट आपको मिलता है, आप उसके डेबिट कार्ड से, उनके डेबिट कार्ड से पे करेंगे, तो थोड़ा-सा टैक्सेस का मार्जिन आ जाता है। बस अदरवाइज़ फी में कोई फ़र्क नहीं आता। 572 पॉइंट्स 2 लाख 6 तो आपने पे करने ही करने हैं। 7 एडिशनल चार्जेज़ हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये वो ईमेल है जो आप सबको आ गई होगी, ठीक है? इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बुकिंग विंडो आपकी ओपन हो रही है कल से 29 अक्टूबर 3 पीएम. अब ये 3 पीएम यूके टाइम है, हमारे यहाँ का 8 पीएम टाइम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसका मतलब है कि बुकिंग विंडो आपकी इस टाइम पे ही ओपन होगी 8 पीएम, इससे पहले नहीं होगी, ठीक है?
तो उसके बाद आपने जी जाना होगा आरसीओजी कैंडिडेट एग्जाम पोर्टल पे और वहां से आपने बुक करने हैं अपने सेंटर्स, ठीक है। इससे पहले जब तक बुकिंग विंडो ओपन नहीं होती उससे पहले आप अभी खोलेंगे तो आपको टेस्ट सेंटर वगैरह कुछ भी नहीं नजर आएगा, ठीक है। आगे जी ये आपका एग्जाम कैंडिडेट पोर्टल है, ये उन्होंने दिया होगा आपको और आगे आपको एक गाइड भी दी हुई है कि जी आप इस गाइड पे जाएं, जो आपको डिटेल्स उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, वो सारी इंस्ट्रक्शंस हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने खुद से ओपन करना है करके देखना है तो भी इसको कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या क्या आपके प्रीरेक्विजिट्स हैं जो आज आपने कल तक देख लें कि जी आपकी ये देखें एलिजिबिलिटी अप्रूवल आ गया हुआ है, वो भी ईमेल आपके पास होनी चाहिए, आपको पता हो कि आप एलिजिबिलिटी आपकी अप्रूव्ड है, ठीक है, फ्रॉम आरसीओजी। ये वाली ईमेल जिसकी हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ बुकिंग विंडो, कोई वो ऐसा कोई टोकन या वो चीज़ नहीं होती, लेकिन उन्होंने आपको बुकिंग विंडो का वो देते हैं कि जी इस पे अब आपने क्लिक करके लिंक बेसिकली शेयर करेंगे तो वो उस लिंक पे आपने जाके आगे से बुकिंग अपनी करनी है। उसके बाद आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट हो, 220 अगर मैंने कहा है तो आप कम से कम 230 टू 240 मिनिमम ज़रूर रखें, ठीक है? तो पता नहीं होता टैक्सेस भी ईयरली आपके इंक्रीज़ होते जाते हैं, इतनी हमें डिटेल उन टैक्सेस की नहीं पता होती। तो इसलिए अपना थोड़ा-सा मार्जिन उससे ज़्यादा रखें। दूसरी चीज़ ये भी है, आपको पता हो कि आपके कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन भी है, अवेलेबल है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप इनएलिजिबल हैं जी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने बैंक को कॉल करके आप अपनी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ऑन भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या अगर आपने पहले कोई इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन की हुई है या किसी और के अकाउंट से की हुई है, तो वो चीज़ आप देख लें। कोशिश करें कि आपके पास स्पेयर में भी एक अकाउंट हो। जैसे अगर आपका अपना अकाउंट है तो आपके हस्बैंड का, फादर का, किसी एक और का भी साथ में क्रेडिट कार्ड हो आपके पास, ठीक है? क्रेडिट, डेबिट दोनों, डेबिट से भी हो जाता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड हो। सिर्फ़ एक अपनी एहतियात के लिए आपके पास ना 2 कार्ड्स आप श कर लें कि आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि कभी-कभी ना एक प्रॉब्लम आ जाती है, जो अक्सर कैंडिडेट्स को लास्ट टाइम भी आई थी, उससे पहले भी 1-2 दफ़ा से ऐसे ही हो रहा है। ये जब से इन्होंने पियर्सन व्यू सेंटर्स बनाए हैं ना, वो क्या करते हैं कि आप कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हैं और शायद आपका इंटरनेट बहुत पुअर होता है, आप बार-बार उसको क्लिक कर रहे होते हो, वो आपके ब्लॉक कर देते हैं, आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं। जब आप पेमेंट आप सारा कुछ डाल रहे हो, कुछ भी सब कुछ, बस वो पियर्सन व्यू की तरफ से ब्लॉक हो जाती है। और फिर उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको उनको कॉल करनी पड़ती है, पियर्सन व्यू सेंटर्स, उनको ईमेल करना पड़ता है कि जी खोलें, कुछ करें। तो वो आपका कार्ड बेसिकली ब्लॉक हो जाता है। अगर तो आपके पास कोई और कार्ड हो, कभी-कभी उससे हो जाता है, लेकिन यूजुअली वो पूरा अकाउंट ही आपका फ्रीज़ हो जाता है। तो ये वाली आपने गलती नहीं करनी, थोड़ा-सा पेशेंट रह के आपने इसको सारी डिटेल्स को एंटर करना है और कोशिश करनी है कि इंटरनेट कनेक्शन आपके पास बहुत अच्छा हो जिससे आप कर रहे हैं। कोई फ़ोन के इंटरनेट सॉरी इस पे ना जाएँ, अच्छा वाई-फाई जहाँ पे हो वहाँ से ही आप करें, ठीक है? अच्छा जी, एक चीज़ कार्ड में ना ये बात भी है, कार्ड लिमिट। अब वैसे तो ये अप्रॉक्सिमेटली 230 तक है, लेस देन 250 है, क्योंकि यूजुअली कार्ड्स की 250 तो लिमिट होती है। लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्रांज़ैक्शन की ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जो होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है। ये भी आपने पता कर लेनी है कि आपकी कहीं ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन तो कम नहीं है। अगर तो आपके पास कोई मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप में भी आप जाके अपनी ट्रांज़ैक्शन लिमिट देख सकते हैं, ठीक है? मोबाइल ऐप जैसा एचबीएल की ऐप बहुत अच्छी है। एचबीएल की ऐप में आपको सारा कुछ नज़र आ जाता है। आपकी कार्ड मैनेजमेंट सर्विसेज़ में जाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी कार्ड की लिमिट कितनी है, इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन, इसमें इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन भी शो होती है कि आपकी ऑन है या नहीं है, आपकी कार्ड लिमिट कितनी है। तो इस तरह की सारी बातें आपने अपनी ऐप से देख लेनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सुबह जाके अपने बैंक में कॉल करें या जाके उनसे ये 2 चीज़ें पूछ लें कि आप जी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन आपकी एलिजिबल है कार्ड पे, कार्ड लिमिट ठीक है 250 तक होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि 2 प्लस ही है आपका काम, ये 2 से कम नहीं है, तो 2 टू 250 की रेंज है आपकी, तो 250 की एटलीस्ट लिमिट हो कार्ड में।
अच्छा, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी और एड्रेस एड्रेस वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी आरसीओजी अकाउंट में। आपने जो आरसीओजी अकाउंट बनाया, अब अगर तो अभी ही आपने बनाया है, अभी अप्लाई किया है, तो यूजुअली आपका एड्रेस वगैरह ठीक होगा, सेम होगा। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कुछ साल 2 साल पहले भी अपना अकाउंट बनाया होता है और एलिजिबिलिटी अभी भेजी है, तो ये देख लें, मेक श्योर कर लें कि आपने आरसीओजी अकाउंट में अपना एड्रेस सही डाला हुआ है, ठीक है? क्योंकि जो आपकी आगे बुकिंग प्रोसीजर है, उसमें उन्होंने आपको जो टेस्ट सेंटर जब शो करने हैं, उन्होंने आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग शो करने हैं। जैसे आपका एड्रेस, अगर आपने लाहौर का एड्रेस डाला हुआ है, इस्लामाबाद का डाला हुआ है, तो वो उसके ही नियर बाय आपको टेस्ट सेंटर पहले शो करेगा। तो वो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप सोचें कि नहीं, मैंने तो दूसरे वाले सर्च करने हैं। तो बेहतर यही है अपने एड्रेस को अपडेट कर लें अकाउंट में, जो आपका आरसीओजी ऑफिशियल अकाउंट है उसमें जाके अपना एड्रेस अपडेट कर लें, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बाकी फ़ोन शोन, ये चीज़ें मतलब एक दफ़ा देख लें। आपको आरसीओजी अकाउंट का लॉगिन, पासवर्ड, ये सारा कुछ देख लें कि कोई कोई चीज़ भूल तो नहीं गई, किसी को रीसेट करना है तो वो कर लें। मतलब 1 दिन पहले, कल कल भी सारा दिन ही आपके पास है, 8 बजे है रात को। तो ये चीज़ें देख लें अपनी कि कोई किसी चीज़ का कोई पासवर्ड, कोई लॉगिन कुछ आपको भूल तो नहीं गया, किसी को आपने रीसेट करना है। ये सारी चीज़ें अपनी कर लें, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी कल तक के लिए हैं, और वेरी गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके बगैर आपकी बुकिंग बहुत आपको आप बहुत तंग होंगे अपने बुकिंग में, बुकिंग ईज़िली नहीं होगी, ठीक है? तो ये कुछ प्री-रिक्विज़िट्स हैं जो आपने अभी देख लेने हैं, इनको सुबह ज़रूर ठीक कर लें। अच्छा जी, बुकिंग विंडो का यही टाइम है आपका, यूके का 3 पीएम है और हमारा 8 पीएम है, इंडियंस का 8:30 हो जाएगा, ठीक है? इस तरह अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। तो 8 पीएम से पहले तो बुकिंग नहीं ओपन होगी, आपने एक्सेप्ट 8 बजे ही लॉगिन करना है, ठीक है? अब कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी कर सकते हैं, ठीक है? ये तो बुकिंग जो है वो तो आपकी 8 बजे ही स्टार्ट होगी, जो कुछ चीज़ें पहले हो सकती हैं वो आप पहले कर लें, बस कोई एक ही स्टेप है वो। आपने अगर अपनी ईमेल को सही से देखा है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस, उसमें आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी कि आपने कैंडिडेट एग्ज़ाम पोर्टल पे आप जाते हैं, आपको बुकिंग टेस्ट सेंटर में ये सारी डिटेल्स आती हैं, ठीक है? इसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि हाउ टू बुक योर आरसीओजी एग्जामिनेशन एट अ पियर्सन व्यू टेस्ट सेंटर। बेसिकली ये जो अब आपको लिंक वो शो करते हैं, जहाँ से अब आपने अप्लाई करना है, आपने अपना टेस्ट बुक करना है, ये कोई आरसीओजी की ऑफिशियल उनकी अपनी वेबसाइट नहीं होती है, फिर पियर्सन व्यू वालों को आगे हैंड ओवर हो जाते हैं, ठीक है? आगे से आपने उनके थ्रू अब अपना एग्ज़ाम बुक करना है, ठीक है? अब इसमें क्या चीज़ होती है कि अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, उन्होंने कुछ आपको पियर्सन व्यू कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, कुछ ईमेल आईडीज़ भी दिए हुए हैं, इसमें आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी देख सकते हैं। और दूसरा ये आपका जो आरसीओजी का हेल्प ईमेल है ना, इस पे आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने डायरेक्ट से इस पे आपने मेल कर देनी है। यहाँ से आपको सारी ईमेल्स आती हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, ठीक है? तो ये चीज़ होगी, और ये देखिए, ऑल प्लेसेस आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, ठीक है? तो यूजुअली सबको मिल ही जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी मिलता। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को। कुछ लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से वो बेचारे फँस जाते हैं और फिर उनका अनब्लॉक ही नहीं होता। तो उसमें भी एक लक ही है कि आप डेली आप बस ट्राई करते रहो कि शायद कोई सीट अवेलेबल हो जाए। कभी-कभी ऐसे होता है वो सीट्स थोड़ी-सी बाद में ज़्यादा सीट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन भी कोई ज़रूरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सेम डे पे ही, कल ही अगर आपने एग्ज़ाम आप कमिटेड हैं कि एग्ज़ाम देना है जनवरी का, तो कल ही आपकी बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है? इसमें फिर दूसरी बात नहीं आनी चाहिए कि मैं कल परसों बुक कर लूँ या नेक्स्ट डे कर लूँ, ठीक नहीं है, ठीक है? मतलब आपने बुकिंग विंडो ओपन होने से पहले कर लेने हैं। देखिए, अब पहला स्टेप यही आ जाता है, creating a password. अब see all eligible candidates have received an email confirming the opening of booking window. ठीक है? ये जो आप लोग को ईमेल आ चुकी है, और इस ईमेल में एक लिंक है टू द आरसीओजी एग्जाम पोर्टल। इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? ये आप अभी कर लें।
ठीक है, आज कल में आप ये कर लें। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपने एक पासवर्ड सेटअप करना है। ठीक है, अब ये पासवर्ड जो है ना, ये आपका एग्जाम पोर्टल पासवर्ड है, ये आपका आरसीओजी अकाउंट पासवर्ड नहीं हो है। ठीक है, आरसीओजी वेबसाइट डिफरेंट है, ये अब एक एग्जाम पोर्टल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इस तरह से आपका पेज आएगा, आप उस क्लिक लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ईमेल आईडी पासवर्ड। अब इसमें आपने करना क्या है कि आप तो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, ठीक है, बिकॉज सभी तकरीबन फर्स्ट टाइम यूजर्स ही होंगे। तो आपने सबसे पहले अपना पासवर्ड सेट करना है, आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, आपने इस पे क्लिक कर लिया। उसके बाद आपने ये ईमेल एड्रेस अपना ऐड करना है। फर्स्ट टाइम इन एग्जिस्टिंग यूजर्स एंटर योर ईमेल एड्रेस टू सेट और रीसेट। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स होंगे, अगर उन्हें रीसेट करना है तो वो रीसेट करेंगे, फर्स्ट टाइम ने तो सेट ही करना है पासवर्ड। ठीक है, आपने अपना ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी आपने कौन सा डालना है, जिस पे आपका आरसीओजी अकाउंट है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट नहीं काम कर देना कि यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डिफरेंट डाल लेती हूँ कि मुझे उसका शायद पासवर्ड भूल गया, इस तरह की चीजें अपनी आज ही कर लें। अगर आपको अपना जो ईमेल आईडी जिस पे आपने आरसीओजी अकाउंट बनाया हुआ है उसके किसी पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उसका पासवर्ड भूल गया है, तो उसको रीसेट पहले कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपने ईमेल आईडी वही वाली डालनी है जो आपके ऑफिशियल आरसीओजी अकाउंट के साथ है। ठीक है, अच्छा जी, आपने ईमेल आईडी डाला और आपने फिर रीसेट बटन प्रेस इस पे एंटर कर देना। ठीक हो गया, सही है जी। अब आपके पास उस ऑफिशियल ईमेल पे आपको एक मेल आएगी टू रीसेट योर पासवर्ड। स्पैम फोल्डर भी आपने देख लेने हैं, जंक फोल्डर जो आपके हैं उसमें भी देख लेना कहीं पासवर्ड ईमेल उस उधर तो नहीं चलेगी। इस तरह से पासवर्ड रीसेट नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो अब आपने जी पासवर्ड अपना कर लेना है, तो क्लिक हेयर टू चेंज योर पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आप उसके बाद जी इस पे आ जाएंगे, ये पेज आपके पास आ जाएगा चेंज पासवर्ड। ठीक है, वहां से आपको ऑफिशियल जो आपकी ईमेल थी, जो आपकी ईमेल है उस पे आपको एक लिंक आया, आपने उस पे क्लिक किया और आप यहाँ पे आ गए हैं चेंज पासवर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। ठीक है, इधर से फिर आपने सेट कर लिया अपना पासवर्ड। ये प्रोसीजर है सारा आपका पासवर्ड सेट करने का। इतना जो प्रोसीजर है ना यहाँ तक, ये आप लोगों ने बुकिंग विंडो ओपन होने से पहले पहले कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब बुकिंग आपने स्टार्ट करनी है फिर आप इस लंबे चौड़े प्रोसीजर में डालेंगे तो आप 15 से 20 मिनट कहीं नहीं जाएंगे। उस वक्त वैसे भी वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट है ये भी इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है क्योंकि यूजर्स बहुत ज्यादा है। एमआरसीओजी पार्ट 1 पार्ट 2 सारे सब जो है ना इसी पे अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाले काम पहले कर लेने हैं। ठीक हो गया, कल 8 बजे से पहले पहले अपना ये काम यहाँ तक कर लेना। अब उसके बाद अच्छा जी, अगर आपने जी कोई रीसेट करना है, पासवर्ड आपको भूल गया है, कुछ भी करना है, वो भी आपकी ऑप्शन है, जैसे इसी तरह ही आपने जाके पासवर्ड को रीसेट कर लें। अब जी आपका बुकिंग आ जाता है, आप जी आ गए हैं अपने उस पे टेस्ट टाइम पे। ठीक है, अब बुकिंग पे क्या है कि जी आप आ गए हैं अपने होम पेज पे। ये आपका होम पेज आ जाएगा, आप उस पे जाएंगे जो आपको उन्होंने लिंक भेजा हुआ है। ठीक है, ये होम पेज है। ठीक है, इसमें यहाँ साइड पे एग्जाम बुकिंग्स आ रही हैं। ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हैं, ये सारी चीजें आपकी देखें, टेस्टिंग एड्रेस और ये सारा कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे आ रही है ये ऑप्शन, बुक योर एग्जाम विद पियर्सन व्यू। ये प्रोसीजर आपका 8 बजे के बाद ही शुरू होगा कल। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है, बुक योर एग्जाम एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द एग्जाम बुकिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा एग्जाम बुकिंग सिस्टम। अब इस डैशबोर्ड पे अगर आप देखें तो आपको ये शो होगा स्केड्यूल एंड एग्जाम प्री अप्रूव्ड एग्जाम्स। उनके पास रिकॉर्ड में है ना कि आपने एमआरसीओजी पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया है, किसी ने अगर जैसे पार्ट 2 के लिए करते हैं तो यहाँ चीज प्री अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है, इससे यही मकसद होता है कि आपका सेम ईमेल आईडी हो। अच्छा जी,
यहाँ पे अप्रूव्ड एग्जाम आपका शो हो जाएगा, आपका MRCG पार्ट 1 है, आपने इस पे क्लिक करना है, फिर आपको ये सारी आपकी टर्म्स और कंडीशंस आ जाएंगी, इस पे आपने एग्री कर लेना है, आपने एक्सेप्ट करना है और आपने आगे मूव ऑन करना है। ठीक है, अब जैसे आप आगे मूव ऑन करेंगे, अब आपके पास टेस्ट सेंटर्स की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपके पास फाइंड अ टेस्ट सेंटर। अब अगर आप देखें तो यहाँ टेस्ट सेंटर शो किए हुए हैं उन्होंने, हम कलर चेंज कर लेते हैं, इधर डिस्टेंस शो किया हुआ है, शो इन किलोमीटर। क्योंकि आपका एड्रेस अगर अपडेटेड है, तो जैसे आपका एड्रेस इस्लामाबाद का है, तो आपको खुद ही से ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में आपको पहला जो टेस्ट सेंटर शो होगा वो नियर बाय होगा आपके होम होम एड्रेस से। ठीक है, अब जैसे देखें ये 5.6 माइल्स है, ये 5.7 माइल्स है, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आपका 5.7 माइल्स का है, फिर 7.6, 9.7, तो इस तरह से हम जो भी आपको नियर बाय आपके अपडेटेड एड्रेस के साथ होगा उसी तरह से वो शो करेंगे। ठीक है, यही फायदा है कि अगर आपने एड्रेस अपना अपडेट किया होगा, अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं जी मुझे कोई फलाना चाहिए या लाहौर का चाहिए, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आप ना अपना एड्रेस को जरूर रखें। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और चीज उन्होंने लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अप टू 3 सेंटर्स भी चूज कर सकते हैं एट अ टाइम टू चेक अवेलेबिलिटी। मीन्स कि आप, वैसे तो ये फर्स्ट वाला आपको नियर बाय है, तो आप बस इसी पे चेक इन करके और आप आगे मूव ऑन कर जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं जी आपको सीट मिल जाएगी, आप जल्दी से कर रहे हो, जैसे बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो ये भी ऑप्शन है कि आप एक को ही स्टिक करो जो नियर बाय है और आप आगे मूव कर जाओ। नहीं तो आप 1 2 3 3 जो है ना वो आप सेंटर्स चूज करके फिर आगे जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे आपको अवेलेबिलिटी का पता चलेगा। यहाँ पे भी आपको सिर्फ वो टेस्ट सेंटर शो करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज होती है कि जैसे ही आपने टेस्ट सेंटर चूज कर लिया, देन द डेट एंड टाइम अवेलेबल शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है, अब क्या होता है, अगर तो आपको डेट और टाइम नहीं शो होती, लाइक देयर इज नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल आ जाता है, इसका मतलब है कि योर चूजन टेस्ट सेंटर हैज ऑलरेडी बीन फुल और अनअवेलेबल। ठीक है, अब जैसा ये है, द एग्जाम इज नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी एट दिस सेंटर, इस तरह करके कुछ चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर आपने एक ही सेंटर चूज किया था और नो अवेलेबिलिटी है, फिर आपको प्रीवियस बटन प्रेस करके फिर पीछे जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि आपने एक ही चेक इन किया था तो आपका वो अवेलेबल नहीं है आगे, तो आपको बैक जाना पड़ेगा। और अगर आपके 3 आपने सेलेक्ट किए हुए हैं तो आपको उनमें से किसी ना किसी का पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये इस तरह से शो होगा अगर आपका वो टेस्ट सेंटर में अवेलेबिलिटी नहीं है। द एग्जाम यू सेलेक्टेड इज नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी एट दिस सेंटर। और ये आपको जो उन्होंने टेस्ट सेंटर दिया है, इसकी आप डेट की तरफ आए, ये डेट है, आपको कोई भी डेट नहीं शो हो रही। ठीक है, अवेलेबल डेट्स ही जो होंगी उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी डेट अवेलेबल नहीं शो हो रही। ठीक है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट सेंटर आपका बुक हो चुका है। और ये फिर वो प्रीवियस बटन है जिसको आपने प्रेस करके बैक जाना है, दोबारा से टेस्ट सेंटर कोई नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसमें ये चीज आ जाती है दूसरी कि अगर आपने ये जो सेंटर शो किया था, ये वाला आपका टेस्ट सेंटर है, इसमें अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इसकी कैसे पता चलेगी, सी ये बॉक्स आपको डेट अवेलेबल शो हो रही है, इसका मतलब है कि इस टेस्ट सेंटर में स्पेस है, ये अवेलेबल है। आपने इस पे चेक इन कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और मूव ऑन करना है। अब नेक्स्ट क्या चीज आएगी, आपने डेट सेलेक्ट की, आप डेट के बाद इस तरह से एक टाइम का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम को देख लें कि टाइम आपका सही आपको पता चल रहा हो कि ये 24 आवर वाला है, AM PM सारा अपना फॉर्मेट जो है ना टाइम का वो भी देख लेना है इसमें क्लियर। मॉर्निंग आफ्टरनून कभी कभी कुछ 2 3 स्लॉट्स होती हैं, आपने अपना विजिबल देख लेना, कभी कभी एक ही स्लॉट होती है, टाइम वो आगे पीछे नहीं करते। ठीक है, यूजुअली 2 स्लॉट्स वैसे होती हैं एग्जाम की, उन्होंने इस तरह से मैनेज किया होता है। तो जो भी आपको स्लॉट मिलती है, टाइम तो मैटर नहीं करता। ठीक है, जो भी स्लॉट आपको मिलती है आप उसको चेक इन कर लें। इस
इतने प्रोसीजर का मतलब कि आपका टेस्ट सेंटर चेक इन हो गया, आपकी डेट सिलेक्ट हो गई, आपको टाइम अवेलेबिलिटी टाइम स्लॉट मिल गई। इसका मतलब है कि आपकी सीट ये अवेलेबल है, आप इसको फौरी से बुक कर दें। ठीक हो गया। इसको आपने यहाँ ही एक्सेप्ट करके और आगे ये देखें जी, वंस यू हैव फाउंड एन अवेलेबल टेस्ट सेंटर और आपने टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर ली है, यू हैव बीन ब्रॉट टू द कार्ट पेज। नाउ नेक्स्ट इज द विल बी द कार्ट पेज। इधर से आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। ये अगर आप अपना कार्ट चेक करें तो कार्ट में ये देखें, ये आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी आपका होगा। एग्जाम ड्यूरेशन कितनी देर का है, आपकी सारी अपॉइंटमेंट डिटेल्स लिखी हुई होंगी, डेट टाइम और लोकेशन, ये आपकी टेस्ट सेंटर की डिटेल्स है। ठीक है। उसके बाद आपने प्रोसीड टू चेकआउट पे कर लेना है। इतने प्रोसीजर तक का मतलब है कि ये सीट जी आपके लिए अवेलेबल है, आपने इसको सिलेक्ट कर ली है और नाउ यू आर गोइंग टू चेकआउट। ठीक है, फॉर द पेमेंट। सो नेक्स्ट विल बी द पेमेंट कार्ड। अच्छा जी, अब इस तरह से आपको डिटेल्स आएंगे शो। ऊपर उन्होंने सारी अपनी बिलिंग डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जी ये तो 528 की बजाय अब तो 572 हो गया। ठीक है, तो अब तो ज़्यादा हो गया है। 572 पाउंड्स है। आपकी कार्ड डिटेल्स आपने एंटर करनी है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, वो इसमें ऐड हो जाएगा कार्ड टाइप में। फिर कार्ड नंबर आपने सारा डिटेल से लिखना है, कोई स्पेस वगैरह नहीं डालनी कार्ड नंबर्स में। ठीक है, कोई हाइफन कोई किसी चीज़ एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है, कार्ड होल्डर जो है उसका नेम वगैरह सारी डिटेल्स उसकी भी आ जाएंगी, ईमेल आईडी फोन नंबर अक्सर इस तरह चीज़ें पूछते हैं। ठीक हो गया। अब जब आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर ली है तो आपको ईमेल कंफर्मेशन भी आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट में। उसमें भी आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि जी आपका ये टेस्ट सेंटर है, यू हैव बुक्ड, एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट यू नीड टू ब्रिंग ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सारी एग्जाम डिटेल्स जो है ना वो आपको अपने ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगी। इसके बाद आप कैन रिटर्न टू द पियर्सन व्यू डैशबोर्ड। वही डैशबोर्ड जो वेलकम डैशबोर्ड आता है ना, ये वाला, जैसे इस तरह का डैशबोर्ड आपका आ जाता है। अब देखें इसमें आपका ये प्री अप्रूव्ड एग्जाम इधर शो हो जाएगा कि जी ये आपका इधर एग्जाम है, उसके कुछ सैंपल टेस्ट भी उन्होंने दिए होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इधर तक आपकी ये बुकिंग हो जाती है कि आपने जी अपना एग्जाम अप्लाई किया है, तो ये आपकी बुकिंग हो गई हुई है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने लिखे होते हैं कि जी कैंसिलेशन। अच्छा, यहाँ तक किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आई, तो अभी पूछ लें मुझसे। किसी के अगर कोई कार्ड का इशू है, कोई बैंक का इशू है, तो वो भी डिस्कस कर लें, क्योंकि ये चीज़ें कल आपको नहीं पता चलेंगी। ठीक है, कोशिश करें अगर आपने देना है एग्जाम, आप कमिटेड है एग्जाम देने को, तो विद इन 1 आवर जो है ना वो आप अपने एग्जाम को जरूर बुक कर लें, क्योंकि सीट्स वाकई में इसकी फुल हो जाती हैं। ठीक है, तो बुकिंग अपनी जो है ना वो आपने विद इन द टाइम लिमिट जो है वो कर लेनी है। कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मैसेज कर लेना है मुझे। ठीक है, कुछ नहीं समझ आती तो पूछ लें। ठीक है, और इस सारे प्रोसीजर में आपने कोशिश करनी है कि बार बार कुछ ना प्रेस नहीं करना, कोई डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक इस तरह नहीं करना, वेट करना है, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत स्लो होगी। कल आपको पता चल जाएगा कि जब आप लॉग इन करेंगे तो इसमें आपको 15-20 मिनट तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जी ये ओपन ही नहीं हो रही, वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही। तो ये भी एक नेचुरल है, चाहे आपका बहुत ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ही क्यों ना हो। तो वो आप थोड़ा सा ना उसमें वेटिंग पे जाते हैं, फिर आहिस्ता ही जैसे ही आपने थोड़ी हर 2 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद आपने दोबारा से उसको एंटर करना है कि नहीं जी आप उसको करके देख लें। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि 8 बजे आपने अपने सारे काम से पहले जो भी कुछ है वो आप अपने आप को 8 बजे आपने फ्री रखना है। ठीक है, कोई आपकी जॉब्स हैं कुछ भी हैं, अपने आप को 8 से एस्टिमेट रखें 9 9:30 तक, घंटा डेढ़ लग सकता है। ये ना सोचें कि जी मैं 10 मिनट में बुकिंग करके तो मैं वापस आ जाऊंगी या कुछ। आपको इतना टाइम जरूर चाहिए अपने लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एक कार्ड आपने डाला है वो एंटर नहीं हो रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके पास स्पेयर में एक कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा 2 कार्ड जरूर अपने रखें कि अगर इससे पेमेंट नहीं हो रही तो मैं उसको एंटर करके पेमेंट कर लूँ। ठीक है, और टेस्ट सेंटर में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो टेस्ट सेंटर को अगर नियर बाय नहीं मिल रहा, थोड़ा सा फार अवे मिलता है, तो उसको भी सिलेक्ट कर लें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
थोड़ा बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा जी। इससे नेक्स्ट आता है जी कैंसलिंग योर एग्जाम। वैसे तो ये चीज बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि इस टाइम पे मोमेंट पे डिस्कस की जाए, क्योंकि उन्होंने तो लिखा होता है कि आप जी 48 आवर्स बिफोर एग्जाम डेट आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज से लोग ना ये भी हो जाते हैं कि चलें जी एग्जाम बुक कर लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा तो हुआ है कि फुल रिफंड हो जाता है। लेकिन इसमें फिर ये है कि वो आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी सारी डिटेल के जी, आपकी क्या वैलिड रीजन है एग्जाम के जी, आपने आपकी वैलिड रीजन है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, यानी सीवियर इमरजेंसी, उसमें वो कर देते हैं, उसमें वो आपका रिफंड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसको ये नहीं सोचना, अपने माइंड में नहीं सोचना कि जी ठीक है तैयारी हो गई तो मैं दे दूंगी वरना कैंसिल कर दूंगी। तैयारी होती ही तब है जब आप एग्जाम बुकिंग करते हैं, ये बात तो लिख लें। ठीक है। इससे पहले आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। जो एग्जाम की तैयारी है ना वो होती ही बुकिंग के बाद है, क्योंकि हम भी इसी टाइम से गुजरे हुए हैं। और मुझे पता है कि जिस दिन आप पेमेंट करते हो एग्जाम की, ये तो अभी बड़ी अच्छी बात है कि इनके पास इनकी बुकिंग काफी अर्ली हो जाती है, कि अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ आराम से है। ठीक है। क्योंकि 21 जनवरी को एग्जाम है, तो फुल 3 तो नहीं बनते, लेकिन 2.5 तो कम से कम बन जाते हैं। ठीक है। तो अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, और मैंने बड़े लोगों को देखा है कि वो बुकिंग के बाद ही एग्जाम की इवन तैयारी भी स्टार्ट करते हैं और वो पास भी कर लेते हैं। ठीक है। तो एमआरसीओजी पार्ट 1, अगर हाँ ये कोई पार्ट 2 के बारे में कोई बात करे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। पार्ट 2 आप ऐसे कर ही नहीं सकते, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो पार्ट 1 की थोड़ी बेसिक चीजें होती हैं, आपने पहले बड़ी दफा पढ़ी होती हैं, तो इसीलिए इसको ज्यादा सर पे नहीं सवार करना कि जी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है। एग्जाम इजी है। ठीक है। एग्जाम वाकई में बहुत इजी है। बस आप कमिटेड हो कि जी आपने एग्जाम देना है, तो आप कर लेते हैं। और ये होता सब कुछ, आपकी फी पेमेंट जिस दिन होनी है ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कल आप पे करेंगे, तो परसों से आपकी तैयारी स्टार्ट होगी, सही वाली जो एग्जाम की तैयारी होती है। ठीक है। तो इसमें रिफंड का हमने लिखा तो हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने इसलिए इस पे नहीं जाना कि जी चले मैं एग्जाम बुक कर लेती हूँ, हुआ तो रिफंड कर लूंगी, मतलब ना तैयारी हो सकी, तो ये इस पे ना जाएं। वो ऐसे ही नहीं रिफंड करते। उसमें उन्होंने सारी आपकी पहले कॉज को देखना होता है कि जी आपको क्या ऐसा हो गया कि आप एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो ऐसे ही वो रिफंड नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए इस बात को ये ना समझे कि ये रिफंड कर देंगे। तो वो कोई बहुत इमरजेंसी हो तो इसमें उस केस में सिर्फ रिफंड करते हैं, और 5 to 10 डेज में वो आपको रिफंड कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें इन्होंने रिफंड का भी थोड़ा सा, वो कैंसिल का भी एक तरीका बताया हुआ है कि जी आपने कैंसिल कैसे करना है। तो उसमें भी वही चीज़ है, ये आप सेम डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये बुक योर टेस्ट सेंटर जहाँ से आपने किया था, इस पे आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें आपको आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी, बुकिंग्स इन प्रोग्रेस। ठीक है। ये एग्जाम बुकिंग्स है ना, इसके अंदर आपके आ जाएंगी कि आपने पार्ट 1 एग्जाम बुक किया हुआ है, और आपकी एग्जाम डेट और एग्जाम टाइम क्या है, आपका टेस्ट सेंटर क्या है। ठीक है। इस बुकिंग पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये चीज आ जाती है, ये आपका अपकमिंग अपॉइंटमेंट में ये एग्जाम आ गया। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो मूव ऑन करेंगे, तो ये आपकी एग्जाम डिटेल है, ये आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्शन है, फिर ये डिटेल टेस्ट सेंटर की आ जाती है, और ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें आपका इनवॉइस भी उन्होंने दिया होता है। यहाँ पे एक कैंसिल की ऑप्शन है, अगर आपने एग्जाम कैंसिल करना होता है। ठीक है। तो इस कैंसिल पर जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कैंसिल योर अपॉइंटमेंट में आपने इसको कंफर्म करना है, तो एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा और ईमेल कंफर्मेशन विल बी सेंट। तो फिर मैं कहूँगी कि कैंसिल तो इजीली हो जाएगा, आगे रिफंड में भी वो आ जाते हैं कि वो आपको इजीली नहीं करेंगे, उसमें आपको कोई वैलिड रीजन देनी पड़ेगी। और अक्सर ये होता है कि आप विद इन द बुकिंग विंडो अगर आप अपना एग्जाम कैंसिल करते हैं, उसमें हो सकता है कि वो आपको
इजीली रिफंड कर दे, उसमें ज्यादा नहीं, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि जब लोग निकलते हैं, लोग बुकिंग विंडो के दरमियान में लोग कैंसिल अपनी कर लेते हैं, तो बाकी लोग कोई ना कोई ज्वाइन कर लेता है। इसलिए मैंने यही कह रही थी कि अगर आपको फर्स्ट डे पे नहीं भी मिलती, कल अगर सीट आपको नहीं भी मिलती, तो आप नेक्स्ट डे भी अप्लाई करें, नेक्स्ट डे भी ट्राई करें, उससे नेक्स्ट डे भी, मतलब आप डेली ट्राई करते रहे, क्योंकि किसी वक्त भी ऐसे हो सकता है कि कोई सीट अवेलेबल हो जाती है। वही सेंटर जो पहले आपको लग रहा था कि ये फुल हो गए हुए हैं, उसमें कोई सीट अवेलेबल नहीं है, आपको नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपको उसमें सीट आ जाती है। ठीक है, तो ये और आपने क्या करना है कल। ठीक है, और ये कैंसलेशन भी हमने थोड़ी सी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि अगर वाकई में कोई नहीं करना चाहता, कैंसिल करना चाहते हैं, तो ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन तो हो, आपको पता हो कि एग्जाम को कैंसिल भी कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज आ गई, ये ही प्रोसीजर है सारा। और इन द एंड वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। ठीक है, तो फॉर दैट अब आगे। अच्छा, हम्म, ठीक है, और कोई चीज किसी ने पूछनी हो, अभी जरा बताएं ना, सबके प्रिपरेशन कैसी जा रही है। गुड लक फॉर एग्जाम, एंड दैट्स ऑल फॉर द बुकिंग। ठीक है जी, ये सारी बुकिंग के आपके प्रोसीजर्स थे जो आपको बताना चाहिए। प्री रेक्विजिट्स भी अपने देख लें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द बुकिंग। और कल मेक श्योर करें कि अपना सारा जो आपका काम है वो टाइमली हो जाए, कोई चीज़ भी अगर आपकी रहती है तो वो पहले उसको कर लें। ठीक हो गया।